भीषम पितामह जो दुर्योधन ने डांट दिया, बाबा चुप्पे बैठो, लड़का हो जाए आप बराबर का समझो, बाप बराबर है, तुमसे कोई मतलब नहीं, जो हम करी था तुम देखो। भीषम पितामह बोले जाओ दुर्योधन, अब लड़ तो नहीं सके लेकिन मुझ से कह सके थे, जाओ दुर्योधन, हम इतना जरूर कह देते हैं कि हम ब्रह्मचारी बाबा, हम वचन देते हैं कि तुम ये औरत के यहाँ नंगी ना कह पे हो, क्योंकि आपको बड़ा घमंड है और यह बिचारी आधीन है, और हम बैठन नंगित करो, कहा कुछ न जो मन हो तो करो। भीषम पितामह सर झुकाए बैठे हैं, क्या करें, अब बात नहीं चल रही है। दुर्योधन गया द्रौपदी के पास, जिस समय कहा देवी एक बात सुन ले, सिर्फ 2 मिनट का समय है, बुला ले बुला ले बुला ले अपने अपने भैया को, किसी को मोबाइल से डाक से बुला ले बुला ले बुला ले बुला, जिसको बुलाना बुला ले, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आप द्रौपदी ने विचार किया 2 मिनट के समय में कहा करी, तब द्रौपदी को याद आया, हुई आँख नम, तब ये दिल हाय दुखाया कि भैया कोई भूला याद। द्रौपदी को याद आया कि यागदा हम द्वारिकापुरी गए रहन, तो कहना है कि तू बहन मेरी, मैं भ्रात तेरा बंधन का भाव निभाऊंगा, जिस वक्त मुझे तू याद करेगी तत्क्षण मैं वहीं आ जाऊंगा। तो का देखी भला वो भैया काम करी, वो भैया काम करी, तो द्रौपदी ने तुरंत भगवान को आवाज, और इस समय जब द्रौपदी ने कहा कि भैया हे, अरे राखौ लाज द्वारिका वाले, अरे सिरपति नंद दुलारे, और रानी खड़ी दुआरे, अरे सभा बीच माला जल उठी रही, अरे सभा बीच माला जाई रही, अरे यसुआ भाई हमारे राखौ लाज द्वारिका वाले, अरे हम तो तुम्हारी बहिनी बनी हूँ, और तुम हो बिरन हमारे, या यू भजन वहां पे लगिया, अरे तुम हो बिरना हमारे, अरे पाचपति मोरे शीस झुकाए, पाचपिया मोरे शीस झुकाए, अरे कोई कन कोई निहारे, कि द्वारिका वाले भैया भैया बहनों, भगवान रग रग में व्याप्त है, जैसे हल्दी है, जैसे मेहंदी में यहाँ रंग घुसा है, और जैसे दूध में यहाँ घी घुसा है, ऐसे भगवान कड़कड़मा घुसा है। जब द्रौपदी ने कहा कि राखौ लाज द्वारिका वाले सिरपत नंद दुलारे, उस समय भगवान कहाँ रहे, वह सभम बैठे हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने कहा कि भैया द्वारिका वाले, तो भगवान कहा लगा अगर यह तो निकर पर आओ, तो कहें भैया तो यह बद उधारू खाए रहे। तो भगवान लपद निकले, पकड़े खड़ंजा
और जाके यहाँ देवा वाली रोड अखार रसे ने और चल देन वह आगरा वाला हाईवे पकड़ भैया क्या लगा द्वारिकापुरी जा बत्ता भाई जहां ती बोला तो हाँ आई। तो जिस समय अब द्रौपदी ने सोचा फिर मन भाग पड़ा अतनी दूर से कहाँ आए पे हैं अति जल्दी कहाँ आए पे तैले तो सब हो जाई लाओ ही देखी कोई होए ना हो तो रामलर से भैया भूसा वाले तो कह दे अरे कुछ मदद कर दे भिट्ठा उठा पर आए देखो कुछ कह दे कुछ लाओ ही जाए टको ढूंढ के यहाँ तकिया उकिया क्या निकाल निकोर यहाँ द्रौपदी फिर मन भागा और भगवान दुआए भगवान दन्नत पहुंचे। रुक्मणी बोली कहाँ रहो भगवान बोले कहूँ नहीं रहन सारधा फाट गए रहे बाबा गंजवर। रुक्मणी बोली खाना खाओ भगवान खाना खा रहे थे और भगवान के मन हुए हैं जब द्रौपदी है भगवान भोजन कर रहे हैं जब द्रौपदी भगवान की तरफ झुकती है तो भगवान खाना बंद कर देते हैं जब द्रौपदी दुनिया में बिंद जाती है तो भगवान भोजन करने लगते हैं। आखिरी में दुर्योधन बोला देवी 1 मिनट का वक्त बचा है। उस समय द्रौपदी ने भगवान को प्यार से टेरा और क्या बोली भैया बिरना आ जाओ कुमर कन्हैया रामा बोलावई द्रौपदी भैया हो भैया यशोदा के कुमर कन्हैया नंद बाबा के छैया सोए कहाँ हो कमरी ताने के तुरंत खड़े हो गए लेकिन द्रौपदी के कबो कबो गुस्सा ला गए तो द्रौपदी गुस्साए बोली जाओ अगर नहीं हो तुमका मालूम दुर्योधन बोला यह ज्यादा टिल्लेटाए कर रही नेतागिरी कर रही पकड़ साड़ी ज्यादा तब से बहुत बवाल बना रही। तो जिस समय दुर्योधन भैया दुशासन से कहा पकड़ी की साड़ी पकड़ वाली का खंचा पकड़ देखो बने दुशासन घूमते हो ऐसी नहीं देख रहे हो बहुत शर्मा रहे हो बगुला भगत लग रही मेड़की ले ले जा भारी अगर साड़ी टंटना ले जाता चुप पे ज्यादा बनो समझो फिर ए साड़ी पकड़ लगा दे फांसी भैया पकड़ लिया साड़ी तो द्रौपदी बोली भैया बहुत वक्त कम है दुष्ट दुशासन खींचे सरिया भैया दुष्ट दुशासन खींचे सरिया काहे यावाना भैया काहे यावाना कन्हैया हमारी बोरिया काहे आयो ना संवरिया हमारी बोरिया काहे आयो ना भैया हम नहीं जा रही रहन हमार पति जुआरे जुआ मैया हार गए पिया सब हमारे जुआ मैया हार गए पिया सब हमारे पिया हार गए राज पाटी सारी जरिया भैया हार गए राज पाटी सारी जरिया काहे आवना काहे आयो ना संवरिया हमारी बोरिया ऐसे द्रौपदी ने इतना कहा भगवान थाली रख दिया और कहा द्रौपदी से रुक्मणी से कहा देवी अब 1 मिनट ना रुकब 1 मिनट ना रुकब मेरी बहन पुकार रही
कैसे नहीं जावे हमका बहना पुकारती होई, कैसे नहीं जावे हमका बहना पुकारती होई। भगवान भाग खड़े भय और इधर द्रौपदी भगवान से बोली सुनो, अगर आज नहीं हो सुन लो, भैया न आई हो तो सुन लो मुरी बानी, खाई जहरू अब भो रहे मरी जईबे, गई मर्यादा सभा में यदि भैया तो हम काहू का न मुखड़ा देखबे। और या बात सुन लो, अब वही आके परदुम्मन ना हुए, अब वही झौवन लड़का हुए, और तब कहीं जब आओ दीदी कठरी लीपा हुआ है तो तुम मुंह बनाई हो। जब पूसम लई के हो खिचड़ी, गठरी सरी जई पर छोर बनाही, अब वही बिटिया बेटवा बहु हुई है, तब चली के कोठरिया लीपा बनाही। जैसे अपनी बात कहा तो भगवान तुरंत निकल पड़े, द्वारिकापुरी से धड़ाम में चल पड़े। गरुड़ जी गले में चूनर रहे, गरुड़ जी गले में चूना। जब भगवान, अरे प्रभु कहाँ इतना अर्जेंट, हमसे बताओ नहीं, सतयुग से हम साथ तुम्हारे, आज जाए रहे हो नाथ हमका छोड़े, सतयुग से संग है हन और वहां छोड़े जा रहे हो। महाराज बैठो। भगवान बोले बैठा रहे चक्कर ना पर बहुत इमरजेंसी मान, जैले तुम गेर बदली हो पहले मामला बिगड़ जाई, और होली बरी गए बल्ला कौने काम के। अरे गरुड़ जी बोले महाराज तुम भाई जानता नहीं हो, बुढ़ा यूं ही न जानो ठाट वही है, खाली तलवार पुरान हो गए काट वही है, चिंता का है करत बड़ा, बैठल बैठल हाँ तो कि जर से पहुंचाई। गरुड़ का यहाँ अपने बल पर बहुत गुमान है, और गरुड़ के यहाँ गुमान कब से भा, त्रेता में यहाँ भगवान त्रेता से ने गरुड़ जी का अहंकार चला हुआ। भगवान सोचिन चलो इनका अहंकार तोड़ दो। भगवान नागपाल में फंसे रहा, जब गरुड़ जी मुक्त कर दिया वह दिन से गरुड़ जी का अहंकार हो कि हम भगवान से बड़े हैं। जब भगवान बंधन फंसे उनका मुक्त हम किया तो इसका मतलब हम बड़े हैं। आज भगवान गरुड़ का अहंकार तोड़े जा रहे हैं। सुन लो भैया, भगवान से गरुड़ बोला प्रभु एक बात सुन लो, कहा तक गरुड़ा मोरी पिठिया संभारी बैठा, पिठिया संभारी बैठा, तुम खाली पकड़े रहो, तुम न गिर पड़ो। अरे कहा तक गरुड़ा मोरी पिठिया संभारी बैठा, और चार पंखा मारी अब है स्वर्ग पहुंचाए देवा। अरे बादारी ने केरिया में कौलियानी बात कहे, सोचा न से मारी चंदा सूरज हटाए देगा। अरे चंद्रमा अगर वहां कहेगा तो श्वास खोस दिया का बकत। भगवान कहे लग बैठो छा गरुड़, 50 रुपया सोनू कंचनापुर से भैया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के छोड़ों में। भजन भैया जी का है, 2 मिनट की कहानी और बची, अब है सुना दे आप रुक जाओ, जो होते तो हो दो पहले। भैया आप जितना जब कहा तो गरुड़ जी के ऊपर बैठ लिए भगवान, और जब बैठ लिए तो चल पड़े, और गरुड़ जी धारे एक्सीलेटर दब जाओ ना कूच ही